इस मुबारक शहीद के खून के हर एक कतरे का हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा बैलियन। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ये दुनिया तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुमने मेरी जमीनों पर नजरें जमाई सलाउद्दीन, उसकी कीमत का अंदाजा तुम्हें पहले ही लगा लेना चाहिए था। कुछ भी हमारा है और रिबेलियन भी। तुम और शहजादा बाल्डविन जालिम और कब्जा गिरोह के सिवा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे इन्हीं खोखले ख्वाबों ने तुम्हें जहर आलूद कर दिया है। क्या माजी की कोई अहमियत नहीं? हम पिछली आधी सदी से यहाँ मौजूद हैं। अपनी मुकद्दस जमीनें तुम्हें नहीं देंगे। जब तुम्हारा साथ देने वाला हर शख्स मारा जा चुका होगा तब तुम्हें ये अल्फाज याद दिलाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ उस दिन कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। जरा अपने आसपास गौर करो सलाउद्दीन। बचने की जरूरत सिर्फ मुझे नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। इतने पर यकीन मत हो बैलियन। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाकत की तरफ धकेलने वाला गाफिल मेरे पास है। लॉर्ड युदास, अपने सिपाही पीछे कर लो बैलियन, वरना तुम्हारे उस्ताद को मार दूंगा। हरगिज नहीं बैलियन। बात जब यरूशलेम और एबेलियन के मुस्तकबिल की हो तो मेरी जान की भी कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। अपने मकसद को पूरा करो। युदास ठीक कह रहा है बैलियन, हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सलाहुद्दीन की मौत मसीहों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी। पहले मेरा भाई रुफाली और फिर अब इदरीस ढाल बन गए मेरी, अपनी जान कुर्बान कर दी। आज से सरदार, वो बहुत खुशनसीब मुजाहिद थे, इस दुनिया से शहादत के साथ रुखसत हो गए। अल्लाह हमें भी शहादत नसीब करे। आमीन आमीन। खैर तो है आज से सरदार? क्या हुआ? आज से सब खैर तो है ना मेरे भाई? तुम लोग किसके लिए आंसू बहा रहे हो यहाँ? गोगबुरु, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। इदरीस, हम तुम्हारी मदद को आ रहे थे। वो सुर्ख शैतान, उसने हमें रास्ते में रोक लिया। हमारा एक और भाई शहीद कर दिया उन्होंने। अली,
ताज़ियत कबूल करो तुराब। अल्लाह शहीद की शहादत कबूल फरमाए। गद्दारों ने इसे कत्ल कर दिया। चाचा, ये मेरे जिस्म का हिस्सा था, खून था मेरा। मैं इसके बगैर क्या करूंगा? अली, आखिर क्यों ऐसे सोए हुए हो? उठो ना अली, खुदा के लिए उठ जाओ ना अली, उठो। क्या फायदा हुआ बोरू? क्या हासिल किया? और वो भी इस औरत के लिए जो हमें मरवाना चाहती थी और जिसने हमें एक दूसरे के खिलाफ किया, और ये सब इसके लिए। देखो बोरू, देखो, अपनी आंखों से देख लो अपनी जिद का अंजाम। इस दुख से मेरी सांसें रुक रही हैं। इसे और मत बढ़ाओ। क्या ये मैं ठीक सुन रहा हूं बोरू? इस औरत के लिए है? क्या तुमने इस औरत के लिए अपना फर्ज तर्क कर दिया? हाँ? जो शेर मैंने तुम्हारे हवाले किए थे, उन्हें इस हाल में लौटा रहे हो मुझे? बताओ, इस कीमती खून का हिसाब मुझे कौन देगा बोरू? बताओ बोरू, जवाब दो। जब लक्कड़ भग के हमलावर हुए, तुम कहां थे? सब कुछ हमारी मुट्ठी में था बेलियन। अगर तुम वहां से पसपा होने को हुक्म ना देते तो अब तक सलाहुद्दीन। होश! तुम एबेलियन में हो। या मेरा हुक्म चलेगा शैटलियन, या तो हकीकत को कबूल करो या अपने सिपाहियों को लेकर चले जाओ यहां से। करूंगा, यकीनन करूंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे शहजादा बॉल्डविन के अहकामात पर अमल करना है। और शायद इतनी सोच विचार करने के बाद तुमने कोई मंसूबा तैयार कर लिया होगा, है ना अजीम कौंट? किले की हिफाजत में जंगजुओं की मौजूदगी से इजाफा हो जाएगा। मैं लॉर्ड युदास को सलाहुद्दीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो कि ये बहुत बड़ा खतरा मोल ने जताया। चाहे इसकी कोई भी कीमत हो, मैं लॉर्ड युदास को बचाऊंगा। कितनी बार होगा ऐसा? अपनी इस लापरवाही से तुम बाज कब आओगे आखिर? हारिम किले से भी कोई सबक नहीं सीखा तुमने। मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया, नतीजा अब भी वही निकला। मुझे जाना पड़ा भाई। कोकपुरु को नायब बनाकर गया था। जरूरत कैसे की कि जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी वो तुम किसी और को सौंप दो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो? वक्त नहीं था। ये एक जाल भी हो सकता है, ये नहीं सोचा तुमने? मुझे फिक्र थी कि किसी तरह सायरा को बचा लूं मैं, और मैंने किया। हम बस वहां से निकलने ही वाले थे कि अली और इदरीस शहीद हो गए दोनों। कैसे करोगे तुम उनके चेहरों का सामना? इदरीस को शहीद करके उसका सर मेरे सामने फेंक दिया। सुल्तान गम बहुत गहरा है, लेकिन इस शख्स के सामने ये बातें करना। उसे हर शय पहले से मालूम है, इस पर नहीं। अल्लाह से शर्म करो, अल्लाह से। इन शहीदों के खून पे शर्म आनी चाहिए। भाईजान, ये दर्द हम सबका है। ऐसी बातों से मेरा तो और मत बढ़ाए। तुम इंतजार करो, सिर्फ इंतजार करो। तुम जवाब दोगे मुझे। मेरे सुल्तान, चलिए दमिश्क लौट चलें। ना दुश्मन का जाल, ना अपनों की गफलतें। एबेलियन हासिल करने से मुझे कोई चीज दस्तबरदार नहीं कर सकती। फौरन लश्करगाह तैयार करो। बोरू के बारे में फैसला वही जारी होगा।
बिल आखिर कॉन्ट बैलियन सिसली के जंगजुओं को इबेलियन तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। दुरुस्त फरमाया मेरे शहंशाह, लेकिन सलाउद्दीन का कले के गिर्द लश्करगाह कायम करके कले का मुहासरा करना हमारे लिए बुरी खबर है। इससे बढ़ के लॉर्ड युदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलाहुद्दीन को देर या बदेर आकर इबेलियन का मुआसरा करना ही था, इसे रोका नहीं जा सकता। अब करना यह है कि जंगजुओं के जिस दस्ते ने इबेलियन को मजबूत किया है उसे यरूशलेम से रवाना होने वाली कुमक के दस्तों से मजीद तकवियत दें। इबेलियन की तरफ फौज की तैनाती में कोई रुकावट तो नहीं है ना? आपके हुक्म के मुताबिक तैनाती कर दी गई है। और ये लॉर्ड गाई कहाँ है? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। यकीनन वो जल्द आ जाएगा। ये कोई इत्तला है या अंदाजा है विलियम? नहीं, ये कोई इत्तला नहीं है, मगर या फिर लॉर्ड गाई के साथ कुछ हुआ है? शायद हमें कुछ सिपाही मुकर्रर करने चाहिए जो लॉर्ड गाई को तलाश करें। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं। अगर जंगजुओं का काफिला गुजर चुका है और बोरू भी वहां मौजूद नहीं, तो यही लगता है कि लॉर्ड गाई यकीनन अपने मकसद में कामयाब रहा होगा। जैसा कि मैंने कहा कि वो जल्द लौट आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यहाँ मौजूदगी का सबसे बड़ा सबब लॉर्ड युदास से हमारा रिश्ता है। मुसलमानों के हाथों उनकी गिरफ्तारी की खबर ने जंगजुओं में बेचैनी पैदा कर दी है। लॉर्ड युदास जितने तुम्हारे लिए अहम है उतने मेरे लिए भी, या शायद उससे भी ज्यादा। तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी मौजूदगी या फिर गैर मौजूदगी में एबेलियन का दिफा करना है। समझ रहे हो ना? मैं समझ गया कॉन्ट बैलियन। उसने जाहिर नहीं किया, लेकिन लॉर्ड युदास की गैर मौजूदगी इन सब के लिए बड़ा धचका है। मुझे हर हाल में लॉर्ड युदास को लाना ही होगा। हाँ, कॉन्ट बैलियन, साफ वाज़ेह है कि तुम अपनी बात पर डटे रहोगे, मगर ये काम इतना आसान नहीं होगा। कोई और मंसूबा नहीं तुम्हारे पास? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं फिलहाल यही जानता हूं। ठीक है। आ जाए। कॉन्टिस, लॉर्ड बैलियन का पैगाम आया है। ये क्या किया है तुमने? तो तुम सलाहुद्दीन को रोकने में नाकाम रहे। बैलियन ने मदद तलब की है। क्या हुक्म है कॉन्टिस? फिलहाल तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सलाहुद्दीन तमाम रास्ते बंद कर चुका है। लॉर्ड गाई, क्या लॉर्ड गाई की कोई खबर मिली? अगर वो अब तक एबेलियन के करीब मौजूद है तो फिर उसने कुछ किया क्यों नहीं? अब तक कोई खबर नहीं। ये तो अजीब बात है। अगर वो कामयाब हो गया होता तो अब तक खबर आ चुकी होती, और अगर सायरा उसकी कैद से आजाद हो चुकी होती तो ये खबर भी हमें मिल जाती। कुछ तो गड़बड़ है।